नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत पीयूषम, इसका चैप्टर 6 है, पाठ 6 संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा भी चुकी हूँ और इसके प्रश्नोत्तर को भी करवा चुकी हूँ। आप लोग चैनल पे नए हैं तो वहाँ विजिट कर देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि मैडम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दीजिए, तो आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाने जा रही हूँ। प्रश्न संख्या 1 है कि वेद से संकलित संस्कृत साहित्य पर्यावरणम की यह स्तुति किसके प्रति है। यह जो चैप्टर है ना सो वेद से लिया गया है, तो यह किसके प्रति लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघ के प्रति। प्रश्न संख्या 2 है कि कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो कादम्बरी में चंद्रापीड के जीवन के 3 जन्मों का वर्णन देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 3 है कि महति का अर्थ क्या होता है? तो महति का अर्थ महान होता है। प्रश्न संख्या 4 है कि युवावस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि भी कैसी हो जाती है? तो जब बच्चे युवावस्था में आते हैं तो उसकी बुद्धि कलुषित हो जाती है, अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 5 है कि जब प्रकृति असंतुलित हो जाती है तो लोगों का ध्यान कहाँ जाता है? तो जब प्रकृति असंतुलित हो जाती है, जल दूषित हो जाते हैं, तो लोगों का ध्यान पर्यावरण की ओर जाता है। पहले नहीं जाता, बाद में जाता है, दूषित होने के बाद। प्रश्न संख्या 6 है कि संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ होता है? तो संवाद योजना की दृष्टि से कालिदास जी का नाटक जो है ना वह सर्वश्रेष्ठ है। प्रश्न संख्या 7 है कि धरती विश्व के कल्याण हेतु किसका जन्म देती है? तो धरती विश्व के कल्याण हेतु बादल का जन्म देती है। प्रश्न संख्या 8 है कि धरती, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष तथा जंतु का संतुलित में न रहने पर क्या होगा? अगर ये सारे चीज संतुलित नहीं रहेंगे तो क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो प्रकृति जो है ना, पर्यावरण जो है वह असंतुलित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि स्वभावता का क्या अर्थ होता है? तो स्वभावता का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से। प्रश्न संख्या 10 है कि कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं? तो कालिदास के जितने भी नाटक हैं सभी आपको सुखांत हैं। इस पाठ में फलयुक्त, फलहीन, पुष्पयुक्त, पुष्पहीन या औषधियों को देने वाली वनस्पतियों की स्थिति किसके द्वारा की गई है? यह जो चैप्टर है इस पाठ में जो फल लगे हुए हैं जिस वृक्ष में उसकी भी, जिसमें फल नहीं लगे हुए हैं उसकी भी, जिस पेड़ में पुष्प हैं उसकी भी, जिसमें पुष्प नहीं है उसके भी, और औषधियों को देने वाली वनस्पतियों की स्तुति की गई है। तो यह स्तुति किसके द्वारा की गई है, यही पूछा जा रहा है। तो देवताओं के द्वारा स्तुति की गई है। प्रश्न संख्या 12 है कि ग्रीष्म से संतप्त धरती को मेघ प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है मेघ? तो जीवन प्रदान करता है। जब धरती संतप्त होती है ग्रीष्म ऋतु में तो मेघ जो है अपने जल से जीवन प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 13 है कि पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो बादल अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है। प्रश्न संख्या 14 है इरा जायते का क्या अर्थ होगा? तो इरा का अर्थ होगा, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी होता है, तो इरा जायते का अर्थ होगा पृथ्वी उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 15 है कि प्रकृति का वर्णन कहाँ विद्यमान है? तो प्रकृति का वर्णन जो है ना संस्कृत महाकाव्य में विद्यमान है। प्रश्न संख्या 16 है कि वृक्ष पुष्पयुक्त हो जाते हैं तथा जल कमल के फूलों से भरने के कारण प्रकृति कैसी दिखती है? तो ऐसे दृश्य होने के कारण प्रकृति मनोहारी दिखती है। मनोहारी का अर्थ होता है मन को हरने वाला। तो लगता है कि ऐसे दृश्य को देखते रहें, प्रकृति मनोहारी दिखती है। प्रश्न संख्या 17 है कि वाल्मीकि सरोवर में किसका वर्णन है? तो वाल्मीकि सरोवर में सरोवरों में श्रेष्ठ चंपा सरोवर का वर्णन दिखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 18 है कि नाना का अर्थ क्या होता है? तो यह आपके मम्मी के पापा वाला नाना नहीं है, यह नाना का अर्थ होता है संस्कृत में विविध। प्रश्न संख्या 19 है कि इस पाठ में सूर्य से तप्त ज्येष्ठ महीने का दोपहर का वर्णन कौन कर रहे हैं? तो सूर्य से तप्त ज्येष्ठ महीने के दोपहर का वर्णन बाण भट्ट जी कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि अलीन खटपदम का क्या अर्थ होगा? तो अलीन का मतलब होता है भौरा, तो अलीन खटपदम का अर्थ होगा 6 पैरों वाला भंवरा।
प्रश्न संख्या 21 है कि संस्कृत महाकाव्य में किसका वर्णन है? तो संस्कृत महाकाव्य में नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यान और वन इत्यादि का वर्णन दिखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 22 है कि हमें नदियों तथा वनों के प्रति क्या करना चाहिए? तो हमें नदियों तथा वनों का आभार व्यक्त करना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 में है कि वह जल जल नहीं जहाँ अति सुंदर कमल नहीं, और वह कमल कमल नहीं जहाँ 6 पैरों वाले भंवरे नहीं। इस पाठ में ऐसा कौन कह रहे हैं? तो प्रकृति का वर्णन हो रहा है इस पाठ में। तो ऐसा कालिदास जी कह रहे हैं कि वह जल जल नहीं होता जहाँ अति सुंदर कमल नहीं होता, और वह कमल नहीं होता जहाँ 6 पैरों वाले भंवरे नहीं होते। प्रश्न संख्या 24 है कि द्रुमलता का क्या अर्थ होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। तो द्रुमलता का अर्थ होता है पेड़ की लता। प्रश्न संख्या 25 है कि मेघ जल से सींचकर पृथ्वी की रक्षा करता है। पहले मैं बता चुकी हूँ। तो क्या होता है जब मेघ जल से सींचकर पृथ्वी की रक्षा करता है? तो अन्न उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। इस श्लोक के माध्यम से क्या दर्शाया गया है? तो यह जो श्लोक है ना, इसके माध्यम से नदियों और वृक्षों के परोपकारी स्वभाव को दर्शाया गया है कि ये दोनों परोपकारी होते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि बूढ़ा कदम्ब के पेड़ के नीचे मृग समूह क्या करते हैं? तो बूढ़ा कदम्ब के पेड़ के नीचे मृग समूह जो जुगाली करते हैं। जुगाली क्या होता है? पाचन क्रिया को संतुलित रखने के लिए जो क्या होते हैं, पशु लोग होते हैं ना, वो जुगाली किया करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि वायु, जल, नदी, पर्वत, समुद्र सभी क्या हैं? तो ये सभी जो है ना प्रकृति के अंग हैं, इन्हें प्रकृति का अंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है कि वनस्पतियों के जन्मदाता कौन है? तो वनस्पतियों के जन्मदाता देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है। और यह जो प्रश्न था इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न था। और सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए सीटेट हो, एस्टेट हो, किसी भी तरह का परीक्षा हो, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।